हेलो जेएलसी परिवार, जय जिनेंद्र और जय श्री कृष्णा। मैं रेखा पंकज शाह। सबसे पहले तो जेएलसी को 28 साल कंप्लीट होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ, और जेएलसी इसी तरह आगे बढ़ती रहे और नई ऊंचाइयाँ सर करती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। हम 2021 साल में जेएलसी के मेंबर बने तो करीबन 24 साल तो हो ही गए। ये 24 साल कहाँ गुजर गए हमको पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे अभी अभी तो मेंबर बने थे और 24 साल हो गए। जेएलसी का यही तो फ़ायदा है, समय जैसे फ्रीज़ हो जाता है। आप उसी उम्र से आगे बढ़ने की बजाय अपने आप को यंगर फील करने लगते हो। जेएलसी के फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर सुभाष भाई खंबाती और उसके बाद श्री हरीश भाई मोदी जी ने जेएलसी की डोर को इस तरह संभाला कि उसे कभी बिखरने ही नहीं दिया। शुरू में जेएलसी में 25 से 30 मेंबर्स थे और आज 230 से भी ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं, और वो भी मोदी भाई की नज़र इतनी शार्प है कि वो बहुत ही स्क्रूटिनाइज करके मेंबर्स को लेते हैं। इसीलिए हमको इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। जेएलसी जैसे एक परिवार जैसा हो गया है। यहाँ पे सब अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सबको बहुत हेल्प भी करते हैं। जेएलसी के मेंबर्स के लिए जेएलसी जैसे एक आदत सी हो गई है। हर दिन सुबह होने का इंतज़ार होता है। रोज़ एक नई सुबह, नई रोशनी, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ दिन की शुरुआत होती है, तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। जेएलसी एक पूरा पैकेज है जिसमें आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ, एंटरटेनमेंट, नॉलेज, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और आनंद और मज़ा सब कुछ मिलता है। जेएलसी के साथ मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। पहले मैं बहुत ही शाय नेचर की थी, थोड़ा रिजर्व भी रहती थी। मैं फ्रंट स्टेज नहीं बल्कि बैक स्टेज काम करने वाले में से हूँ। लेकिन जेएलसी में आने के बाद धीरे धीरे उसमें चेंज आने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। इतने सालों में हमने बहुत सारी पार्टियाँ की, बहुत सारे स्पीकर्स को सुने, नए नए लोगों के पास योगा और एक्सरसाइज सीखा। हर साल हम 1 या 2 बार वनडे पिकनिक पे तो जाते ही थे, और छोटी बड़ी मतलब 2 दिन से लेके 8 और 10 दिन की टूर का भी हमने आयोजन किया। हम साथ में वैष्णो देवी, पटनी टॉप, अमृतसर, फिर सौराष्ट्र में द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, भरूच, सरदार सरोवर, और महाराष्ट्र में अष्टविनायक की 2 दिन की टूर। ऐसी कई सारी जगह पे हम सब साथ में घूमे। ये सब के मैनेजमेंट में सहभागी होने का मुझे मौका मिला तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, और इसके लिए मैं मोदी भाई की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मोदी भाई ने जेएलसी को इतनी अच्छी तरह से चलाया और उसे हर दिशा में आगे लेके गए। ये उनका विज़न है। उनका तो एक ही स्लोगन है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जेएलसी के लिए वो जो कुछ भी सोचते हैं तो रास्ता अपने आप ही निकल आता है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जेएलसी सालों साल चलती रहे और तरक्की करती रहे। थैंक यू। मैं सोना पांडव, जू लाफ्टर ग्रुप की मेंबर, सबको बधाई देना चाहती हूँ। जू लाफ्टर क्लब ने 28 साल पूरे किए हैं। 28 साल बहुत बड़ी बात है। 28 साल 2 डेकेड हो जाते हैं। 8 साल बहुत बड़ी चीज है। और मोदी जी, आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपने ये ग्रुप को इतना संभाल के रखा है। इतना अपने सबको पर्सनल कांटेक्ट करते हो, पर्सनली आप मैसेजेस करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। सब ग्रुप मेंबर सेम एनर्जी यूज करते हैं, सोम एनर्जी, एंथुजियाज्म। हर एक इवेंट, कल्चरल एनिवर्सरीज, बर्थडेज, एंटरटेनमेंट, हर संडे तो कुछ तो प्रोग्राम होता ही है जो इतना मजेदार रहता है। और ये सब मैनेज करना हर एक मेंबर का इक्वल एफर्ट्स रहते हैं उसमें, कि सब लोग वही एनर्जी से करते हैं। तो मैं ये ग्रुप से, जू लाफ्टर ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और एक बार और बहुत बहुत बधाइयाँ 28 साल कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू। हेलो जेएलसी फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार चंदाराना जेएलसी का नया मेंबर हूँ, इसी साल जुड़ा हूँ। और मुझे बहुत आनंद होता है ये जानते हुए कि इस साल जेएलसी के 28 साल पूरे हुए।
और इतने छोटे से समय में मैंने ये नोटिस किया कि जेएलसी को लीड करने में सबसे बड़ा हाथ और महत्व का हाथ हरीश भाई मोदी का है, जिन्होंने 28 साल तक जेएलसी को सींच के रखा, एक साथ रखा, जोड़ के रखा, एक फैमिली तरीके से बांध के रखा। और इसका छोटा सा उदाहरण है, कुछ दिन पहले हरीश भाई मोदी का पैर का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, उनको प्लास्टर लगाना पड़ा और वो आ नहीं सक रहे थे, तो जेएलसी अपने बीच में रूखा सूखा लग रहा था। और कुछ दिनों में इसके पहले से वो वापस आना चालू किया तो वापस हरा भरा हो गया। तो ये दिखता है कि हरीश भाई मोदी का कितने चाह के और ये फैमिली को चलाने में वो कितना योगदान देते हैं। और मुझे बहुत आनंद होता है ये कहते हुए कि मैं एक प्राउड मेंबर हूँ जेएलसी का। आज बेसिकली आज के दिन में मैं सोशल काम करता हूँ, सोशल वर्कर हूँ और रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मैंने भारतीय और विदेशी कंपनियों में काम किया है और उसके बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस किया। टोटल 30 साल का अनुभव है। मैंने कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, डायलिसिस, कैटरैक्ट आदि का पीड़ा का सब सामग्री और ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल में सप्लाईज किया है, इंपोर्ट करके या भारतीय कंपनियों से सोर्स करके। आज की तारीख में मैं रोटरी के अंदर ब्लड कलेक्शन में जुड़ा हुआ हूँ। महीने में कम से कम एक ब्लड कैंप करते हैं। ये ब्लड जो हम मिलता है इसको बहुत बहुत यूज़फुल होता है और आज की तारीख में ये ब्लड सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया पेशेंट को काम आता है। हम आज की तारीख में एक ब्लड सेंटर चालू करने की सोच रहे हैं जो थैलेसीमिया पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। हम लोग बड़े पैमाने में जो गरीब होते हैं, जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, उनके बच्चों का हार्ट सर्जरी करवाते हैं, गरीबों की आँख की केयर लेते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी करवाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कैंसर अर्ली स्टेज डिटेक्शन, उसके अंदर भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं विश करता हूँ कि जेएलसी में रह के हम सब खुशी से, आनंद से, एक परिवार की तरह से आगे बढ़े और मेरे जेएलसी मेंबरों के कुछ भी मदद चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए और मैं उनके काम आ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। मैं कामिनी बदियानी। मैं जेएलसी में आके बहुत 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 खुश हूँ। जेएलसी में आने के बाद मेरे में बहुत बदलाव आ गया है। मैं एक हाउसवाइफ थी, सर पर पल्लू लेके घूमती थी और दर्शन वगैरह ही करती थी और इधर इधर कहीं भी जाने का मेरा कुछ रहता ही नहीं था। लेकिन जेएलसी में आने के बाद मोदी सर ने मुझे इतना 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 प्रोत्साहित किया कि मैं सब ड्रामा में वगैरह में पार्ट लेने लग गई। और मैं स्कूल में मैंने ड्रामा किया था, फिर इतना 20-25 साल ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी स्टेज पर आकर मुझे ऐसा लगता है अभी मैं भाईदास में करूँ, इतना मुझे ऐसा हो कॉन्फिडेंस आ गया है। देखते हैं कभी कभी क्या हो जाता है, कुदरत का करिश्मा समझ में नहीं आता है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग माय जेएलसी फ्रेंड। मैं अंजना शाह बोल रही हूँ। मोदी आपने जेएलसी को 28 साल पूरा हुआ, इसीलिए मोदी जी आप सबको बधाई हो, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं ऐसे तो 25 साल से हम दोनों जन जू पे घूमने के लिए आते थे। फिर अभी 5 साल से मैंने जेएलसी ज्वाइन किया है। ससवन को जाने के बाद मैंने जेएलसी ज्वाइन किया है।
एक बार बिंदु शाह ने मेरे को बोला, आप अंजना आती है हमारा ड्रामा देखने के लिए जेएलसी का। तो मैं बिंदु शाह के साथ आई और वो देखा मैंने, एक ड्रामा देखा, एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा मोदी जी। बाद में मैंने मोदी जी को मिलने को गई, बस मेरे को मेंबर बना दो। मेरे को लगा कितना टैलेंटेड लोग है। पहले तो मैं देखती थी तो हा ही करते करते देखती थी, कितना पागलपन करते हैं। बाद में तो मेरे को नहीं, जेएलसी तो बहुत अच्छा टैलेंट है उसमें। मोदी जी, मैं भी आपको बोलती हूँ कि आपके पीछे भी ज्योति बाला का हाथ है, तो ही आप इतना काम कर सकते हो। और मोदी जी अभी 28 साल हुआ, 2 साल से तो अपना इतना जेएलसी चल रहा है और आगे 2 साल से तो इतना जेएलसी बढ़ेगा। और मोदी जी खुद अपना देश का आके बोलेंगे वो झूठ कौन सा मोदी है हाँ, तो इतना धूम मचा रहे हैं जेएलसी में। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को अपनापन लगा। और कभी भी सब लोग अपनी टैलेंट बता सकते हैं। सबको कुछ काम करने का होगा तो वो पार्ट्स भी ले सकते हैं, स्टेज पर भी आ सकते हैं। मैं भी मेरे को भी अकेलापन लगा नहीं। और मेरे बच्चे भी पूछते हैं कि मम्मी आज आपने क्या किया, तो मैंने बोलता आज जेएलसी में तो इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा था कि आप लोग तो क्या धूम मचाते हैं, हम लोग नाचते खाते पीते सब मज़ा करते हैं। इतना जेएलसी हमारा अच्छा है। मोदी जी जेएलसी है तो हम है। मोदी जी अभी अपना जेएलसी इतना चले तो बहुत बधाई हो जेएलसी को। और और मैं एक मिनट मैंने बोलूँ। और एक बार मैंने मेरी बर्थडे किया था, तो मैंने देखा बर्थडे में तो खाली अपने को बोल दिया मोदी जी बर्थडे करने का है, तो वहाँ देखो फोटोग्राफर भी आ गया, म्यूज़िक भी आ गया और खाना का सब एडजस्ट करने का होगा, वो सब लोग आया। मोदी जी अपना कमिटी भी इतना जोरदार है और अभी तो आगे बढ़ रहा है। मैं तो बोलती हूँ मोदी जी आसमान पे आ जाएगा अपना हो जेएलसी। मोदी जी बधाई हो मोदी जी, थैंक यू। हम हमारी टैलेंट बता सकते हैं और आगे बढ़ेगा मोदी जी। थैंक यू।